नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने परिवार एवं मित्र से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न एवं थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ा। फैक्चुअल एवं कंसेप्चुअल दोनों क्वेश्चन जिससे कि कवर हो पाया। अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जंतु और पौधे। तो जंतु और पौधे चैप्टर में भी हम लोगों ने पौधे से रिलेटेड बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन एवं कंसेप्चुअल क्वेश्चन को पढ़ा। अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद इसमें जो है हम लोग अभ्यास प्रश्न को पढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न का अध्ययन करेंगे ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। यही हमारा फोकस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है औषधि के बारे में समझ लेते हैं कि किस पौधे से कौन सी औषधि प्राप्त होती है। पेनिसिलियम, चूँकि ये कथन टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जाता है, तो आपको याद रखना होगा डायरेक्ट रूप से पेनिसिलियम कवक से प्राप्त होता है। उसके बाद एट्रोपिन जो है बेलाडोना से प्राप्त होता है। कुनैन जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। मॉर्फिन अफीम से और इसबगोल से। याद रखना है दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि याद हो जाए। पेनिसिलियम कवक से, उसके बाद एट्रोपिन आप लोग बोलिए बेलाडोना से। कुनैन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से। मॉर्फिन ये किससे प्राप्त होती है? अफीम से। और इसबगोल से। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। जो पौधे चैप्टर हैं, जंतु और पौधे चैप्टर, उसमें हम लोग पौधे का अध्ययन कर रहे थे फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों रूपों में। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जिससे कि थ्योरी का रिवीजन हो जाए। जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक स्तर पर सीटेट या एस्टेट या बीटेट एग्जाम में पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पादप जगत यानी पेड़ पौधे से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। किस प्रदेश में जो है पाया जाता है? पहला ऑप्शन है मैदानी, दूसरा है मरुस्थलीय, तीसरा है पर्वतीय और चौथा है नन। तो खेजड़ी जो एक वृक्ष है, छायादार वृक्ष है, इसकी विशेषता समझ लेते हैं। ये भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखना, हर एक पॉइंट को याद रखना है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इस पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है क्योंकि पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। इसकी फलियों की सब्जी बनती है। उसके बाद इस पेड़ की छाल से दवा भी बनाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी लकड़ी इतनी अच्छी होती है कि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये सब इसकी विशेषता है खेजड़ी पौधे की। तो ये कहाँ पाया जाता है? भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र में यानी मरुस्थलीय भाग में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। तो इस वेन आरेख का अध्ययन करना है। ये सर्कल इंडिकेट करता है ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु का। ये सर्कल जो है इंडिकेट करता है अंडे देने वाले जीव जंतु का। और ये सर्कल इंडिकेट करता है पानी में रहने वाले जीव जंतु का। तो यहाँ पर देखिए कॉमन रूप से एक्स यहाँ पर लिखा गया है। जो तीनों हो यानी ज़मीन पर रह रहा हो ऐसा जीव का नाम बताना है। जो ज़मीन पर रह रहा हो, पानी में भी रहता हो और अंडे देता हो। तो एक्स के बारे में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है मगरमच्छ, दूसरा है, पहला ऑप्शन क्या है? मगरमच्छ, दूसरा है ईल यानी सर्पमीन जिसको कहते हैं ईल को, तीसरा है शार्क, चौथा है मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। मगरमच्छ जो है अंडे देता है, उसके बाद पानी में रहता है और रात को ज़मीन पर विचरण करता है अपने शिकार के लिए। तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपेथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेंढक, कीड़े मकोड़े और चूहों जैसे छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाकर मतलब फंसा कर खा जाते हैं। हमारे देश में ये पौधा पाया जाता है। पहला ऑप्शन है असम में, दूसरा है उड़ीसा में, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है मेघालय। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर होगा मेघालय।
नेफेथिन्स पौधा को घटपर्णी पौधा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका आकार जो है घड़े के आकार के समान होता है और इसमें पत्तीदार ढक्कन भी लगा होता है। और ये पौधा एक परफ्यूम छोड़ता है, यानी कह सकते हैं खुशबू छोड़ता है, जिससे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इसके अंदर चले जाते हैं और ये ढक्कन जो खुला होता है वो बंद हो जाता है अपने आप ही। और इस तरह से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से जो है भक्षण करके ये पौधा नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। प्रकाश संश्लेषण भी इस पौधा के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय, चूँकि भारत के मेघालय क्षेत्र के साथ साथ ये नेफेथिन्स पौधा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। तो इसका एक एक पॉइंट याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। अगर आपकी नेफेथिन्स पौधे के बारे में सारी विशेषता पता है तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो पहली विशेषता क्या है, भारत में तो पाया जाता है मेघालय क्षेत्र में, इसके बाद इंडोनेशिया में भी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस पौधे के द्वारा किया जाता है। यह पौधा एक खुशबू छोड़ता है, जिससे कि कीड़े मकोड़ों इसके अंदर चले जाते हैं, कीट पतंगे, और उसका भक्षण करके नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पेड़ पौधे में, तो उससे कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ऑक्सीजन। हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देता है और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्जी लता से संबंधित है। खीरा, खरबूजा, पुदीना, ये सभी। जिसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी होगा विसर्जी लता। चूँकि लता जो है दो प्रकार का होता है, एक तो हो गया विसर्जी लता, दूसरा हो गया आरोही लता। तो विसर्जी लता जमीन के बड़े भूभाग पर फैल जाती है और आरोही लता किसी चीज़ के सहारे ऊपर चढ़ जाती है। जैसे पेड़ों पे चढ़ गया, मचान बना दिया किसान तो मचानों पे चढ़ गया, या फिर किसी चीज़ के सहारे मकानों पे चढ़ गया। इस तरह से ये आरोही लता की विशेषता होती है। आरोही लता के अंतर्गत अमरबेल का लता हो गया, मटर का मनी प्लांट हो गया, और विसर्जी लता खीरा, खरबूजा, पुदीना, ये सब जो है इसके अंतर्गत आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर, चौथा है पोटेशियम। इसका सही आंसर नाइट्रोजन होगा, चूँकि कीटभक्षी पौधा घटपर्णी को कहा जाता है, नेफेथिन्स कहते हैं इसको। और ये इस पौधा की जो विशेषता होती है, ये जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होता है उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कीटों का भक्षण करके ये पौधा नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है? पहला है समोद्भिद, दूसरा है क्रोटन, तीसरा है जलोद्भिद और चौथा है नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोटन। क्रोटन पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसे फसल के साथ ही बोया जाता है। इसकी जड़ें बहुत कम गहराई तक जाती है और जब पानी की आवश्यकता हो जाती है ऊपरी परत पर, मिट्टी के ऊपरी परत पर, तो ये मतलब पानी कम होता है थोड़ा सा भी, तो क्रोटन पौधा सूखने लगता है, जिससे ये पता चलता है कि पौधे को पानी की आवश्यकता है। इस तरह से क्रोटन पौधा को फसल के साथ ही बोया जाता है। तो ये सिंचाई के लिए बेहद ही खास पौधा है, बहुत ही उपयोगी है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में शामिल होता है? वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरन, प्रजनन और भोजन बनाना, वृद्धि और प्रजनन। तो इसका सही आंसर डी नंबर होगा, वृद्धि और प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक के विषय में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है, ये गलत है। इसकी पेड़ जो है
इसकी छोड़ी जड़ें टहनियों से नहीं लटकती है, जड़ें जो है बहुत गहरी होती है। इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक पहुंच न जाए। तो इसका ये भी सही होगा, ए नंबर भी सही है, 3 नंबर भी सही है। और रेगिस्तानी ओक की एक और विशेषता है, इन पेड़ों में तनों में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर इस पानी का उपयोग पीने के रूप में करते हैं। तो 1 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, बी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों को 5 जगत में किसने विभाजित किया था? थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था। इसका सही आंसर होगा R.H. व्हिटकर। R.H. व्हिटकर ने सजीवों को 5 जगत में बताया था। अरस्तु ने 2 जगत, पादप और एनिमल किंगडम में। उसके बाद लिनियस ने भी 2 जगत बताया था, पादप और एनिमल, यानी प्लांट एवं एनिमल किंगडम। और व्हिटकर ने 5 जगत बताया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। जिन लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग सही है? जैसे कि पहला ऑप्शन है, जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग सही है? पहला ऑप्शन क्या है? जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, सही बात है। पेड़ पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन में वाष्पीकरण पत्तियां द्वारा निकलता है, तो ये भी बात सही है। पेड़ पौधे में वाष्प उत्सर्जन जो होता है वो पत्तियों के द्वारा ही होता है। तो दोनों सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नेफेथिन्स भारत में पाया जाने वाला पौधा है, सही है। रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी यानी कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण होता है, तने में, पत्तियों में, दोनों में, कांटों में। तो नागफनी का जो तना होता है, मतलब उसी में जो है कांटा जो है तना के रूप में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ए नंबर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नागफनी के पौधे में तनों में होती है, ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेली का तेल उसके डैश से निकलता है, फल से, फूल से, बीज से, नन। इसका सही आंसर हो जाएगा, चमेली का तेल जो है किससे निकलता है? तो इसका सही आंसर होगा फूल से होगा, क्योंकि फूल जो है, फूल से चमेली का तेल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, याद रखना है। पौधे के मतलब विभिन्न भाग के कार्य के बारे में, जैसे कि जड़ है, तो जड़ जो है जल और खनिजों का तनों में स्थानांतरण करता है, ये सही है। तना जो है जल और खनिज को पत्तियों में स्थानांतरण करता है, यानी पहुंचाता है, तो ये भी सही है। फूल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ये गलत है। पत्ती में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो ये गलत हो जाएगा। पत्ती वाष्प उत्सर्जन की भी क्रिया होती है, वाष्प उत्सर्जन भी करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, चूँकि ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कहाँ होती है? पत्तियों में होती है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पक्षी नहीं है? पीपल, सुंदरी, कीकर, केला। केला एक वृक्ष नहीं है। निम्नलिखित में से एक वृक्ष नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केला नहीं होगा, क्योंकि केला साग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन, परागण। तो परागण इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? याद रखना है, नहीं है पूछ रहा है। शाक, मेथी, तो मेथी साग के अंतर्गत आएगा, सही है। झाड़ी, गुलाब, गुलाब जो है झाड़ी के अंतर्गत, ये भी सही है। वृक्ष, कीकर, कीकर जो है वृक्ष के अंतर्गत, ये भी सही है। धनिया, लता, तो धनिया जो है ये साग के अंतर्गत आता है, तो ये गलत हो जाएगा, लता नहीं होगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों में तेल, इसको बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है।
इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह उपयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पालक, नारियल, बंदा गोभी, सरसों। तो कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों का साग भी हम लोग खाते हैं, सब्जी में भी डाल सकते हैं और इसके बीज से तेल भी बनता है, सरसों का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वर्तिकाक, दूसरा है परागकोश, तीसरा है पराग, चौथा है मूलांकुर। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। पराग कहा जाता है पंखुड़ियों के अंदर जो फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिसे पराग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है? जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा, फूलों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। तो पत्तियों के द्वारा होता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान। ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे द्वारा वातावरण से कौन सी गैस को अवशोषित की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौंग व केसर फूल से प्राप्त होते हैं, ये सही है। केला, कद्दू, तोरई जैसे कुछ फलों को खाया जाता है, ये भी बात सही है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है, ये भी बात सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ए, बी, सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका निर्माण अंडाशय में होता है। इसके अंदर बीज पाए जाते हैं। यह परागण की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। उपरोक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है फल से, दूसरा है फूल से, तीसरा है बीज से और चौथा है बीजांड से। इसका सही आंसर हो जाएगा फल से। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है आरोही लता किसी ढांचे के सहारे खड़ी होती है, ये सही है। दूसरा है यह वृक्ष के चारों ओर लिपटी रहती है, तो ये भी सही है। लिपट लिपट के चढ़ती है। अमरबेल, मनी प्लांट, मटर आदि इसके उदाहरण हैं, तो ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी सही है, ऑल ऑफ एबव। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। और पर्यावरण चैप्टर को आप लोग निश्चित रूप से पढ़िए। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, पिछले क्लास को डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।